क्षमा करना जानता है। ये है पूरा परमेश्वर होने की क्वालिटी। कई बार लोग पुराना नियम पढ़ते तो सोचते हैं कि परमेश्वर धीरजवंत नहीं था, लेकिन मैं आपको बताऊं उसमें भी परमेश्वर धीरजवंत था, सच में धीरजवंत था। बार बार वो काम करते थे, परमेश्वर ने उनको समय समय पे डेली उनको मन्ना खिलाता, डेली उनको पानी देता, डेली उनकी अगुवाई करता। बाइबल ऐसा बताती है सुबह दोपहर को जो है बादल का खंभा बन के, रात को आग का खंभा बन के उनकी अगुवाई करता था। जब चमत्कार की जरूरत होती चमत्कार करता था। जो चमत्कार हमने और आपने देखे नहीं वो चमत्कार देखे। लाल समुद्र तो भाग हो गया, फिरौन की सेना को डुबो दिया, बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, बड़े बड़े काम किए उनकी लाइफ में। और उसके बाद परमेश्वर से एक ही चीज चाहता था कि मेरी आज्ञा मानो, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, और वो सारे काम करते थे जो है। और कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर धीरजवंत नहीं, सच में धीरजवंत था। वो बार बार वो काम करते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं, बार बार घृणित काम करते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं। प्यारे मित्रों सोचो, एक औरत है और वो अपने पति से वफादार नहीं है, उसका पति केवल उससे वफादारी चाहता है, और वो मान के चलो किसी पराये मर्द के साथ, लड़के के साथ हो जाती है, क्या उसका हृदय छलनी नहीं होगा? वो तो दुनिया में तो प्लान करेगा कि मैं दोनों का मर्डर कर दूंगा, अखबार में कितनी चीजें आती भी है, दोनों को खत्म कर दूंगा जो है, दोनों को मार दूंगा जो है। परमेश्वर ने इस प्रकार से धीरजवंत रहा पुराने नियम के अंदर भी जो है, लोग कुछ ऐसा ही करते थे। समझ में आ रहा है क्या? उसको परमेश्वर मानने की बजाय, उसको सोचने की बजाय और चीजों की ज्यादा पूजा करते थे जो वफादार नहीं थे परमेश्वर के प्रति। उनके अंदर चंचल मन था, भटकाव था। प्रभु था धीरजवंत उस टाइम पे। और जब आप बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, मैं एक बार इस बात को मैं पढ़ रहा था कि तुम ऐसा प्यार करो जैसा मैंने तुमसे प्यार किया। और मैं इस प्यार को जब मैं मनन कर रहा था, जब मैं सोच रहा था कि प्रभु तुमने कैसा प्यार किया, तो देखो यीशु मसीह की टीम में एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह को एक दिन क्या करने वाला था, पकड़वाने वाला था, यहूदा इस्करियोती, जिसको यीशु को धोखा देना था। अब पूरी बाइबल में आप एक बात देख लीजिए, यीशु को पता था ये चोर है, उसके हाथ में सारा जो भी मिनिस्ट्री में जो भी पैसा आता था वो पैसा सारा उसको हैंडओवर करता था। यीशु को ये भी पता था ये क्या है, चोर है। अब सोचने की बात ये, यीशु को जब ये पता था ये चोर है, तो फिर भी उसे रिस्पांसिबिलिटी क्यों दी? मैं आपको बताता हूँ उसे रिस्पांसिबिलिटी क्यों दी, ताकि वो ये समझे कि सामने जो गुरु खड़ा है इसको सब कुछ पता है, फिर भी तेरे को रिस्पांसिबिलिटी दी है ताकि तू सुधर जाए। केवल प्यार दिखा रहा था, उसे समझ में आ जाए कि सामने जो है ना इसे सब पता है, ये सब कुछ जानता है, फिर भी तेरे को पैसे की जिम्मेवारी दे रखी है ये जानकर कि तू चोर है, ताकि वो मन फिरा ले इस भलाई को देखकर। और कभी भी 11 को जाके ना पतरस को जाके अकेले में जेल कभी नहीं बता सर कहीं लिखा है। कभी यूहन्ना तो सबसे ज्यादा नजदीक था, यीशु के छाती पे सर रख दिया करता, छाती पे सर रख के पूछा करता कौन है मुझे तुझे पकड़वाएगा। इतना नजदीक है, कभी उसको भी नहीं बोला कोई बात बताओ लिखा प्रेम अपराधों को ढांप देता है। हमारे साथ क्या होता है, किसी की एक बात पता है ना, पेट में बचेगी नहीं, खुदखुदी होगी जब तक किसी को बताना नहीं। तो मैं इस बात को जब मैं मन कर रहा तो पवित्र आत्मा ने ये समझाया कि उसने कैसा प्यार किया, उसने उसके अपराध नहीं, उसका उजागर नहीं किया, कहीं उसका अपराध उजागर नहीं किया। हम उजागर कर देते हैं, किसी से कोई गलती हुई है हम 4-5 जनों को जाके बताएंगे, उजागर करेंगे। प्रेम कभी भी किसी के पाप को उजागर नहीं करता, किसी की कमी को उजागर नहीं करता, वो ढक देता है, जो मिट्टी डाल देता है उस पर, किसी को पता ना लगे। जो यीशु ने कभी यहूदा इस्करियोती के कमी को कभी किसी के सामने नहीं बोला चोर है। ये अलग बात थी, बाद में वो अपने आप ही अपनी आदत से लाचार था, सारी बातें उसके अपने आप ही आ गया। इवन जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं आखिरी समय पे, जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए आखिरी टाइम पे, तो वहां पर भी यीशु इशारों में बात करता है, डायरेक्ट नहीं बोलता कि ये चोर है, कहता है जिसके हाथ में रोटी है वही मेरे को पकड़वाएगा। क्या डायरेक्ट बोला? वहां पे भी डायरेक्ट नहीं बोला, कह सकता था ये बैठा पकड़ो इसे, ये मेरे को पकड़वाएगा, वहां पे भी इशारों में बात कर रहे। हालेलुया। 11 जनों को दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार दिया, लंगड़ों को चलाने का अधिकार दिया, मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार दिया, वही अधिकार बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि यहूदा इस्करियोती ने कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, लिखा उसने 12 चेले भेजे और 12 के 12 चिन्ह चमत्कार करते थे। कोई कभी भेदभाव दिखा क्या 11 और 12 के साथ? कोई भेदभाव नहीं।
ऐसा नहीं था कि 11 को अलग से ले जाए, कुछ अलग शिक्षा दे और 12 को कोई कुछ शिक्षा ही ना दे। पता था ये करेगा ऐसा काम, बट फिर भी उसके साथ भलाइयां करता रहा। 3.5 साल सारी भलाइयां की, पेशेंस रखा, धीरजवंत रहा, कभी पाप उजागर नहीं किए, कभी किसी के सामने उसकी बुराई नहीं की, कुछ नहीं किया। ऐसा देखा है, ऐसा प्यार तुम एक दूसरे से करो जैसा मैंने तुमसे। हालेलुया, हालेलुया। कितना पेशेंसफुल रहा। और मैं आपको सच बताऊं तो हमारे साथ तो उल्टा है। एक बार किसी से शेयर ना कर ले, सामने वाले ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, फोन पे किसको बताऊं? मैं अपनी सहेली, बेस्ट फ्रेंड को बताऊं, बेस्ट फ्रेंड को बताऊं, जो मेरी परम मित्र है उसको बताऊंगा, परम मित्र को बताऊंगी। समझ में आ रहा है क्या? yes. लेकिन बाइबल ऐसा बोलती है, प्रेम अविश्वसनीय धीरजवंत है। यीशु ने ऐसा प्यार किया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं क्या रियल में लव है क्या? इस प्रचार को करने का मकसद एक ही कि आप समझ पाए कि प्रेम है क्या वास्तव में, क्या है लव। जो कहते हैं लव लव लव, ये है लव जो यीशु ने किया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? yes. मैं आपको एक बात बताऊं, आप चाहे माने ना माने, आपसे ना दुनिया में यीशु से ज्यादा कोई प्यार नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपसे प्रभु से ज्यादा कोई प्यार नहीं। ये हकीकत है। आप कहेंगे क्या मेरे माँ बाप? अपने माँ बाप जो यीशु करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप नहीं करते, उससे भी बढ़कर करते। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कई सारी ऐसी लेडीज होती है जिनके पति उनको पीकर पिटाई करते हैं, और वो केवल इसलिए घर छोड़कर नहीं जाती क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनको अपने बच्चे बड़े करने हैं। वो पिटती रहती है, जिंदगी भर पिटती रहती है क्योंकि बच्चे संभालने। तो मैं कई बार सोचता हूँ, जब दुनिया में लोग अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, पिटते रहते हैं, पेशेंस रखते हैं, छोड़कर नहीं जाते, दगाबाजी नहीं करते, सिर्फ बच्चों के लिए, परमेश्वर कितना पिटा, परमेश्वर कितना पिटाई करता था सिर्फ इसलिए कि बच्चों को था। समझ में आता है? प्यारे मित्रों, जब आप प्रार्थना में, आपको पता है वास्तव में बैठने का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद तो प्रार्थना में बैठने का यही है कि एक व्यक्ति उसके साथ संगति करे और उसके प्यार को जाने कि वो कितना प्यार है। अगर आप उसके प्रेम को अनुभव नहीं, प्रार्थना करने का मेन पर्पस ये नहीं कि ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। हाँ, ये उसका हिस्सा है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आपको ना प्रेयर करने में ज्यादा मजा पता कब आएगा? जब आप इस मकसद से बैठना शुरू कर देंगे ना कि यीशु आज मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तेरे प्यार की गहराई को जानूं। मुझे बता तू मुझसे कितना प्यार है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? आज मैं तेरे प्यार से भरने के लिए आया हूँ। मुझे ये बता कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है, तेरे प्रेम की गहराई बता, ऊंचाई बता, चौड़ाई बता। कई सारे लोगों को प्रेम इसलिए बोरिंग लगती है क्योंकि वो प्रेम को अनुभव नहीं करते। जब आप प्यार को अनुभव करने लग जाएंगे अपने अंतर आत्मा प्राण में, आपको प्रेयर करने से प्यार होने लग जाएगा, प्रार्थना करने से प्रेम होने लग जाएगा। आपको मजा आने लग जाएगा प्रेयर करने में जब आप उसके प्यार को अनुभव करेंगे। इसलिए जब भी आप प्रार्थना में जाते हैं, बस ये कहते हो मुझ पर अपना प्रेम करें, और जितना प्यार आप उसका अपने हृदय में अनुभव करेंगे, उसका उल्टा पता है क्या होगा? जो प्यार आपने यहाँ प्रार्थना में पाया, आप वही प्यार लोगों को जाकर करें। एक व्यक्ति को जो मिला नहीं वो किसी से कर नहीं सकता। अगर अब मैं ये प्रचार करता रहूं प्यार करो प्यार करो प्यार करो, बट अगर आपने यीशु के प्यार को समझा नहीं, हृदय में पाया नहीं, आप सामने वाले को प्यार कर ही नहीं सकते। आपको जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना, मेरे को क्षमा मिली है तो यस मैं भी क्षमा करूंगा। मेरे प्रति कोई धीरजवंत है इसलिए मैं भी धीरजवंत रहूंगा। मेरे प्रति कोई नम्र है मैं भी नम्र रहूंगा। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? इसलिए जब प्रार्थना में जाते हैं तो मेन मकसद पता है क्या है? प्रभु उसकी उपस्थिति जब आपकी लाइफ में आएगी, वो अपने प्रेम का एहसास आपको सबसे ज्यादा कराएगा। जो इसमें अपनी गवाही में ऐसा बताते हैं, वो लिखते हैं कि उनकी जिंदगी में, उनके हृदय में बहुत सारी चोटें थी, जो खासतौर पर उनको जो ज्यादा जो चोटें थी वो अपने माँ बाप से मिली। उनके खुद के पिता ने, जो उनका पिता था, उसने उनके साथ यौन शोषण किया था। तो इसमें की शादी हुई थी, व्यक्ति भी बाद में जो इसमें को धोखा दे गया था, वो किसी और से उसके साथ संबंध थे। उनके हृदय में बहुत सारे भाव थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि परमेश्वर के निश्चल प्रेम ने, अनकंडीशनल लव ने मेरे हृदय को आजाद किया बहुत सारी चोटों से। हालेलुया। केवल और केवल अगर आपके हृदय में चोट है, घाव है,
पुरानी बातें याद आती है, आप हील नहीं हो पा रहे, चंगे नहीं हो पा रहे, आपको अनकंडीशनल लव की जरूरत है। मैंने कुछ सप्ताह पहले मैंने एक बात बताया था कि मैं उन इंसानों में से था कि जिससे 2 बात प्यार से की मैं उसका हो गया। 2 बातें किसी ने प्यार से बोल दी, अब चाहे वो नकली प्यार है चाहे असली प्यार है, कोई भी 2 बातें अच्छे से बोल दे, हाँ यही प्यार करता है, अब चाहे उसका हिडन एजेंडा कुछ भी हो, चाहे वो सच में कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, 2 बातें प्यार से बोली, भावनात्मक लगाव हो जाता है। मेरे साथ ये दिक्कत थी, इस दिक्कत ने मेरे को लंबे समय तक स्ट्रेस में रखा, टेंशन में रखा। जब मैं प्रभु में आया 2013 और 14 के अंदर, प्रभु ने इस क्षेत्र में काम किया। पता है कैसे? उसने अपने अनकंडीशनल लव, जो उसका उसमें जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, उस प्रेम को प्रकट किया। जब वो प्रेम प्रकट हुआ तब मेरे दिल आजाद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप सुन पा रहे हैं? यस।